मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। और डीसीपी हरिंदर सिंह यहां नहीं रुके, वो और गिर गए। और कहां तक गिरे आप नापिएगा उनकी गिरावट। वो धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को। पुलिस पर दबाव है। क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, दिल्ली का इतना हाई प्रोफाइल मामला पुलिस की तौर पर दबाया जा रहा है, यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो दिल्ली कमीशन स्वाति मालेवाल, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर कुछ सवाल उठाए और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। वो वीडियो आपको देखना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की नाकामी कैसे लोगों के सामने आ रही है और ये हिट एंड रन का केस है या बलात्कार है, ये एक रहस्यमय एक एंगल हो रहा है और दिल्ली पुलिस इस पर मुंह में दही जमा कर बैठी है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल पूछा और कांग्रेस ने भी ये सवाल पूछा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है। वो भी हम आपको बताएंगे। पहले स्वाति मालेवाल जो है उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो सुना आपने, ये जो मामला है बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो ये ऐसी दरिंदगी की है या हुई है या जो भी है, घसीट 12 किलोमीटर तक घसीटी गई लड़की की लाश को। पता नहीं वो पहले ही मर चुकी थी, तब भी शराब पी के चलाने वाले जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वो शराब पीकर चलाया जा रहा है गाड़ी और उससे कुछ भी अंदाजा नहीं कि गाड़ी के नीचे क्या फंसा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो ठीक से देखिए, क्योंकि वो लोग यू टर्न लेकर ही गाड़ी चला रहे थे। वो आगे के चौराहे पे जा रहे थे और फिर से यू टर्न मार के ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। कम से कम 10 किलोमीटर ऐसे वो घिस रहे थे एक लड़की की लाश को। और उनकी जो है
जो है कपड़े उतर गए, पूरा उनका बदन छिल गया और जो है बताया नहीं जा रहा है मुझसे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगाया। वहाँ के डीजीपी है हरिंदर सिंह, पत्रकारों को धमका रहे हैं और ट्वीट डिलीट करा रहे हैं, क्योंकि ये जो है हाई प्रोफाइल मामला है ये दोस्तों, क्योंकि 31 जो है नए साल में ये मामला हुआ है और दिल्ली में पता नहीं कौन दरिंदे घूमते हैं और जो है गिरफ्तारी के समय ना उसका नाम बताया जा रहा है ना उसका पता बताया जा रहा है, ये कौन आदमी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बलेनो कार किसकी है वो कुछ भी नहीं बता रही है दिल्ली पुलिस। यही एक पुख्ता सबूत है कि दिल्ली पुलिस मिलावट कर रही है इस केस में। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज का भी ये जब घटना हुई उसके दूसरे दिन की ही ये प्रेस को संबोधित किया उन्होंने, उनका भी ये आप सुन लीजिएगा। फिर आप कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ने भी कुछ सवाल पूछे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी जगह देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सुन लीजिए आम आदमी पार्टी का जो सौरभ भारद्वाज है उनका ये इंटरव्यू। और डीसीपी हरिंदर सिंह यहां नहीं रुके, वो और गिर गए। और कहां तक गिरे आप नापिएगा उनकी गिरावट। वो धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि इसके अंदर बलात्कार का शक है तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो सकता है इसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई हो। है दम हरिंदर सिंह के अंदर तो करे मुझे गिरफ्तार। मैं भी देखना चाहता हूं कितना दूध पिलाया इसकी मां ने। यह बदतमीजी हो गई पुलिस की कि अब पत्रकारों को धमका के कहा जा रहा है, ट्वीट डिलीट कराए गए पत्रकारों के कि तुमने कैसे कह दिया कि इस लड़की का रेप हुआ हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है इस बच्ची का रेप हुआ हो सकता है इसके साथ रेप की कोशिश हुई हो। कैसे कपड़े उतर गए उस सारी बच्ची के, उसकी बदन पे एक कपड़ा नहीं था। उसकी जो रिब्स है, जो उसकी क्या कहते हैं रिब्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं, पसलियां तक सड़क पर घिस घिस कर उखड़ गई थी। उसकी पूरी पसलियां भी नहीं है। उस बच्ची के शरीर पे नीचे के हिस्से पे मांस नहीं बचा। पसलियां भी घिस घिस के जो है सड़क पर टूट टूट के गिर गई हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला। बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब नाव में घूम रहे हैं। कल एलजी साहब नाव में घूम रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा शर्म शर से झुक गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को। दोस्तों, अब बताते हैं बीजेपी इस पर बात क्यों नहीं कर रही है और जो दिल्ली पुलिस है इस मामले को रफा दफा करने में क्यों लगी हुई है। दोस्तों, जो बलेनो कार चला रहा था वो कार है बीजेपी का सहयोगी मनोज मित्तल, उसका नाम है। दोस्तों, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और दिल्ली में रहता है और फुल टल्ली होकर ये गाड़ी की नीचे जो लाश थी उसको घसीट रहा था। इसके साथ में 2-4 जन और थे और पुलिस कह रही है कि गाड़ी में जो डेक चल रहा था, जो साउंड चल रहा था, उसमें इनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी के नीचे कौन है। तो यही जो डीसीपी हरिंदर सिंह का कहना था। यही हम कह रहे हैं कि डीजीपी इस मामले को रफा दफा करने में क्यों लगे हुए। कांग्रेस का ये बयान भी सुन लीजिएगा। पुलिस पर दबाव है। क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है। दिल्ली पुलिस पर दबाव क्या है वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा
क्या यह सच है या नहीं कि 5 अपराधी जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया, 12 किलोमीटर तक बेटी को घसीटा, उन 5 में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है। कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक है। भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा सीधा आरोप है। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन के बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। परिवारजन बोले, हमें नहीं पता कौन है यह निधि जिसे दिल्ली पुलिस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? राय ज़रूर रखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये जो मामला है रेप केस है या हिट एंड रन केस है या कुछ अलग है। दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।